मेरे को हाथ कोई रास्ता नहीं, उनने मुझे आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। और बल्कि मेरे ऊपर एक लेडीज से प्रकरण और दर्ज करवा दिया। गुना के आरएसएस कार्यकर्ता और आरती ज्वेलर्स के मालिक देवकी नंदन ने एसपी और टीआई की प्रताड़ना से परेशान होकर 6 अक्टूबर को सीएम हाउस के सामने परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने गुना टीआई सीपी चौहान पर गुंडागर्दी और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी से लेकर आज तक शिकायत देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा के कई स्थानीय नेता उनके समर्थक में सामने आए हैं। टीआई साहब से प्रताड़ित होकर और अपनी शासन से अपने टीआई साहब एसपी साहब से प्रताड़ित होकर मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, तब मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर कल 6 तारीख को अपनी आत्मदाह करूंगा। क्यों करेंगे, क्या कारण है, क्या है पूरा प्रकरण? मैंने आज से 15, 20, 25 साल पहले 20 साल पहले मैंने एक दुकान किराए पे ली थी, जिसका किराया था 1000 रुपये महीने। बट कुछ दिन बाद उनने पगड़ी ले ली, पगड़ी लेकर मुझसे लिखा पढ़ी करवा ली। लिखा पढ़ी चलती रही। फिर उनने अपनी लड़की की शादी में मुझसे है ना पैसे मांगे। तो मैंने इनको है ना दुकान की तय करके इनको 60 लाख रुपए में 35-40 लाख रुपए मेरे इनके पास पहुंच गए। बकाया राशि देने के लिए जब मैंने इनसे बोला तो ये लोग बोलने लग गए कि तू तो दुकान खाली कर दे, अपनी केवल 5 लाख रुपया पगड़ी पे है। अब तू तो अगर दुकान खरीदना है तुझे तो 1.25 करोड़ रुपये देना पड़ेगी। क्या नाम है थाना प्रभारी? थाना प्रभारी का नाम है सीपी चौहान। जिनसे दुकान आपने खरीदी तो उनका नाम क्या? मैंने दुकान जिससे ली थी उनका नाम है घनश्याम सेन। फिर इसके बाद मैंने 181 पे शिकायत की। मैंने सर 181 पे शिकायत करी कि मेरे को टीआई साहब ने मुझे धमकाया, अगर तूने दुकान खाली नहीं की तो मैं तेरे ऊपर इतने केस रगड़ूंगा तेरी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। इस प्रकरण को लेकर मैं फिर एसपी साहब के पास पहुंचा। एसपी साहब को ज्ञापन दिया 300-400 लोगों के साथ जाके, तो उन्होंने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं कल 12 बजे मुख्यमंत्री आवास के सामने मैं वित्त परिवार की आत्मदाह करूंगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मैं बिल्कुल टूट चुका हूं, मैं बिल्कुल परेशान हो चुका हूं। मैं टीआई साहब की प्रताड़ना से बहुत। प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं देवकी नंदन सोनी। वो एक कोई दीपेश सेन और उनकी पत्नी है पूजा सेन, उनके पगड़ी पे दुकान को लेकर लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। बाद में दीपेश सेन उनकी पत्नी, उन्होंने उस दुकान को देवकी नंदन सोनी को विक्रय करने का प्रस्ताव रखा कि आप इस दुकान की रजिस्ट्री करा लो, खरीद लो। उन दोनों में आपसी सहमति से ये तय हो गया और इस रजिस्ट्री के पेटे कुछ 30 से 35 लाख की राशि देवकी नंदन सोनी से सेन परिवार प्राप्त कर चुका है। नंबर 1 में जिसके सारे कानूनी दस्तावेज देवकी नंदन सोनी के पास हैं, जो मैंने देखे हैं। अब अन्य राशि जो 60 या जितने में भी तय हुआ हो दुकान का विक्रय करने का, जब देवकी नंदन सोनी ने कहा कि बकाया राशि आप लेके दुकान की रजिस्ट्री कराओ, तो ये लोग बेईमान हो गए और उसकी दुकान पर आके लड़ाई झगड़ा करना, जिसकी साक्ष्य हैं, रिकॉर्डिंग है, उसको फ़ोन पे गाली देना, उन गालियों की भी रिकॉर्डिंग है। महिलाओं से हम 376 की कायमी करा देंगे, 354 की करा देंगे और पूर्व से उसके खिलाफ लगातार झूठे आवेदन देना। अब पुलिस अधीक्षक महोदय इस प्रकार की प्रस्तुति करते हैं जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक 5-6 महीने का जो पुलिस अधीक्षक महोदय का कार्यकाल देखा, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये ईमानदार और निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ हैं, परंतु इस मामले को देख के बड़ा दुख हो रहा है कि हमने जल्दी धारणा बनाई पुलिस अधीक्षक के विषय में। पुलिस अधीक्षक ने 4 बार 200 से 300 कार्यकर्ता देवकी नंदन सोनी के पक्ष में सारे साक्ष्य लेकर ज्ञापन देने पहुंचे, उनको समय मिलने का नहीं दिया। देवकी नंदन सोनी सारे कानूनी दस्तावेज, सारे बैंक के स्टेटमेंट, सारे साक्ष्य लेकर पहुंचे कि साहब मेरी सुनो, तब उनने उनकी सुनवाई नहीं की, उनको समय नहीं दिया। तीसरी बार स्वर्णकार समाज के सारे व्यापारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, तब एसपी साहब ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा और उसके उपरांत वो जो महिला और वो पुरुष जो देवकी नंदन सोनी के 35 लाख रुपए हड़प के बैठा है और वो दुकान भी हड़पना चाहता है, उनको तत्काल उन्होंने 15 मिनट का समय दे दिया। क्या ये इससे स्पष्ट नहीं होता कि एसपी साहब एक तरफा दुर्भावना से कार्रवाई कर रहे हैं? एसपी साहब जब दोनों तरफ से आवेदन और ज्ञापन आए थे, एसपी साहब का कहना है उसका पति पैरालाइसिस है,
संवेदनाओं पे तो काम होगा नहीं। ऐसे तो देवकी नंदन सोनी बच्ची गर्भ अवस्था से ही इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है कि उसका संसार में कोई इलाज नहीं है, वो भी परेशान है। उस पर गुंडागर्दी हुई। देवकी नंदन सोनी ने पिछले 8 वर्षों में इनकी गाली गलौच मार पिटाई के कितने ज्ञापन और आवेदन दिए हैं। क्या पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बार भी उनको पढ़ना उचित नहीं समझा? क्योंकि उन्होंने पहले से ही तय कर लिया था कि कार्रवाई देवकी नंदन सोनी के खिलाफ करनी है। ये बिल्कुल अनुचित है और भाजपा सरकार में मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्रतापूर्वक कह पाऊँगा, ये पश्चिम बंगाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर न्याय होता है, अन्याय नहीं होगा। और आपका अन्याय हम किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं, और इसके लिए हमको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो देवकी नंदन सोनी को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक हम जाएंगे।